इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला सामने आने के बाद देश भर में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग पर कैसे रोक लगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी सामने आई है, जिसे इस बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। इस बात को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा, हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है जो परिवार की नींव है, न कि कोई व्यावसायिक समझौता। पीठ ने आगे कहा, महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है कि उनके हाथों में कानून के ये सख्त प्रावधान उनकी भलाई के लिए हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के साधन के रूप में है। पीठ ने आगे कहा, आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं जिनके लिए वे कभी भी नहीं होते। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में सामने आई है जहां 1 महीने बाद ही पति पत्नी ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। अदालत का ये फैसला 2021 में हुई शादी से जुड़ा था। इस मामले में अमेरिका में आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले पति ने शादी पूरी तरह से खत्म होने का हवाला देकर तलाक की मांग की थी। इस पर पत्नी ने तलाक का विरोध किया था। पत्नी ने ये भी कहा कि अगर वो तलाक देगी तो उसे भी पहली पत्नी को मिली 500 करोड़ रुपए के बराबर ही गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले में सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 12 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया गया था। इस कोर्ट के निपटारे के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम टिप्पणी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस कभी कभी चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने में जल्दबाजी करती है और पति, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें बूढ़े और बिस्तर पर पड़े माँ बाप या दादा दादी शामिल होते हैं। पीठ ने ये भी कहा कि वहीं अधीनस्थ न्यायालय भी प्राथमिकी में अपराध की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से परहेज करने के लिए बाध्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी को अतुल सुभाष के केस से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है, अतुल सुभाष के केस के बाद देश भर में बवाल मच गया है। इस केस की जांच की मांग करने के साथ लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि अगर अतुल सुभाष के सारे दावे सच हैं तो निकिता सिंघानिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।